काम चल रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पे सब अपना अपना अलग अलग इष्ट देव बना के बैठे हुए हैं। मैं तो काली भवानी की पूजा करता हूँ, मैं तो हनुमान जी की करता हूँ, मैं भैया शनि देव को पूजता हूँ, मैं फलाने देव को पूजता हूँ, मैं ढिकाने देव को पूज। सब अलग 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 भक्तियां कर रहे हैं। उनसे पूछो भैया परमात्मा एक है कि दो? नहीं, परमात्मा तो एक है, तो उसकी भक्ति कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो। कोई देवताओं को पूज रहा है तो कोई राक्षस को भगवान मान के पूज रहा है, कोई जानवरों को पूज रहा है तो कोई पेड़ पौधों को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। कोई पीपल को भगवान मान बैठा, पीपल की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी को भगवान मान बैठा, तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई सांप को भगवान मान बैठा, सांपों की पूजा कर रहा है। नाग पंचमी आती है, सांपों को दूध पिला रहा है, और वही सांप एक हफ्ते बाद घर में निकल आए तो लठ बजा रहा है उसके। कोई चूहे की पूजा कर रहा है, गणेश को लड्डू खिला रहा है, साथ में चूहे को भी खिला रहा है, और जो घर में चूहा बैठा है उसको लड्डू में जहर डाल के खिला रहा है, मर जा। तो ये भक्तियां चल रही हैं और कह रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मुझे तो परमात्मा है, तभी आज तक यही भटके हुए हो। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अभी तक यहीं बैठे हो धरती पे ही। इसका मतलब युगों युग बीत गए पर तुम मुक्त ना हुए। कभी किसी माँ के गर्भ में, कभी किसी माँ के गर्भ में, आज इस माँ के गर्भ में, कल उस माँ के गर्भ में। अनंतों माएं बदल दी, अनंतों पिता बदल दिए, आज भी माँ और पिता को पकड़ के बैठे हुए हो, क्योंकि जिससे आए हो उसी को मानोगे अपना माँ और पिता। पुराने वाले छोड़ते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, नए वाले पकड़ते जा रहे हो। मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। माता पिता तो लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, बैल बकरी हाथी घोड़ा बन गए तब भी मिल जाएंगे। बकरी की माँ नहीं है क्या? दूध पी रही है, देखो अपनी माँ का। कुत्ता बन गए तो क्या माँ नहीं है क्या? माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। ना तो तुम गुरु धारण कर पाओगे जानवर बन के, और ना ही भक्ति कर पाओगे। ये दोनों चीजें तुम्हारी किस्मत से कट जाएंगी। माँ बाप तो मिल जाएंगे लेकिन मुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। मुक्ति का अवसर कहाँ मिला हुआ है? ये मिला हुआ है, ये इंसान जन्म। ये इंसान जन्म में सब मुक्त हो सकते हैं, सब। कोई भी पढ़ाई है, सब नहीं पढ़ सकते। कहो सब। पढ़ाई में केवल सरेंडर है कि मैं तेरा दास करता हूं अरदास कि बना ले अपना खास। इतनी सी बात है। अरदास करनी है कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं बांदी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार 8 जाम। मैं तो तेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ हूं, अब तू जान तेरा काम जाने, मैं तो तेरा गुलाम हूं। हो गया काम, बन गया काम। कुछ नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी कि मैं एक टांग पे खड़ा होऊंगा तो भगवान प्रकट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गर्दने चढ़ाऊंगा काट काट के तो भगवान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भिखारी बन जाना है उसके दर का, बस दरवाजा खटखटाते रहो। इतना तो कर सकते हो ना, केवल दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, वो खुलेगा, भीख मिलेगी, तो बस लेने के लिए धीरज धरे रहो। इतना तो कर सकते हो ना। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। इतना तो कर सकते हो कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का, मैं तो खड़ा रहूंगा जब तक तू दरवाजा खोल के मुझे भिक्षा नहीं देता। इतना तो कर सकते हैं ना। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं लगना इसमें।
कि मैं देसी घी लेके आऊंगा 600 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, उसमें दिया जलाऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर लेने जाऊंगा। ये ड्रामा नहीं है यहाँ पे। कोई भी पढ़ाई है, सब नहीं पढ़ सकते। गाँव सब डॉक्टर बन जाएंगे क्या? गाँव के पढ़ा के देख लो सबको। अरे कोई 5वीं में अटक जाता है, कोई 10वीं में छोड़ देता है, कोई 12वीं में पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कॉलेज तक पढ़ के फिर छोड़ देता है। कौन बनेगा डॉक्टर? कोई बिरला। पूरे पूरे गांव में एक बनता है मुश्किल से, वो भी नहीं होता कई बार। तो पूरे गांव में पूछो भैया किसी का लड़का डॉक्टर बना क्या? ना, यहाँ तो कोई नहीं है ऐसा। सोचो। लेकिन ये जो पढ़ाई है अध्यात्म की, ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम सब मुक्त हो सकते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मुक्त ना हो। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई में केवल सरेंडर है कि मैं तेरा दास, करता हूं अरदास कि बना ले अपना खास। इतनी सी बात है। अरदास करनी है कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं बादी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार आठों जाम। मैं तो तेरे दरवाजे पे पड़ा हुआ हूं, अब तू जान तेरा काम जाने, मैं तो तेरा गुलाम हूं। हो गया काम, बन गया काम। कुछ नहीं करना है, कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी कि मैं एक टांग पे खड़ा होऊंगा तो भगवान प्रकट होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गर्दनें चढ़ाऊंगा काट काट के तो भगवान मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भिखारी बन जाना है उसके दर का, बस दरवाजा खटखटाते रहो। इतना तो कर सकते हो ना। केवल दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, वो खुलेगा, भीख मिलेगी, तो बस लेने के लिए धीरज धरे रहो। इतना तो कर सकते हो ना। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कबहू धनी निवाजी है, जो दर छाड़ ना जाओ। इतना तो कर सकते हो कि मालिक मैं तेरा गुलाम हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का, मैं तो खड़ा रहूंगा जब तक तू दरवाजा खोल के मुझे भिक्षा नहीं देता। इतना तो कर सकते हैं ना। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कोई खर्चा नहीं लगना इसमें कि मैं देसी घी लेके आऊंगा 600 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, उसमें दिया जलाऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर लेने जाऊंगा। ये ड्रामा नहीं है यहाँ पे कि मैं कोई महंगी मूर्ति लेने जाऊंगा, चांदी का, पीतल का लड्डू गोपाल लाऊंगा, फिर उसे मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, दिन भर उसी के साथ बिताना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि मैं किसी मंदिर में जाऊंगा 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ूंगा तब परमात्मा मिलेगा। आधे तो कहते ना है मैं नहीं चढ़ सकता भाई, रहने दे, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई काम। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? केवल सरेंडर करना है, यानी आत्म समर्पण कर देना है मालिक के नाम पे कि भैया चाहे तुम तारो चाहे तुम मारो। चाहे तुम तारो चाहे तुम मारो, हम तो है थारो, जो मर्जी करो। थारो ही बोलते ना राजस्थानी में, यानी हम तो तुम्हारे हैं भाई। तू मेरा पिता, मैं तेरा बालक। जैसे छोटे से बच्चे को पिता जब हवा में उछालता है, 6 फुट ऊपर उछाल देता है, तो बच्चा हंसता है कि रोता है? हंसता है। उछाल के देखना अपने बच्चे को, खूब ऊंचा, एकदम खिलखिला के हंसेगा जैसे क्या चीज मिल गई है, मजा आ गया। लेकिन ये खिलखिला के कौन हंसता है? जो सरेंडर कर देता है, जो दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं लेके आता, जो इतना भी नहीं विचार करता कि पापा ने छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। और जो अपने पिता पे शक करता है, वो क्या करता है? वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पिता, नहीं पापा नहीं पापा नहीं पापा। उसको ना अपने पिता पे
भरोसा ही नहीं है। जिसको अपने पिता पे भरोसा नहीं है वो पक्का रोएगा। वो अंत समय आते ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, गिग्गी बन जाएगी उसकी। ऐसी हालत हो जाएगी कि लहरा बदाना, यानी हालत खराब हो जाएगी डर के मारे। और जो अपने पिता में भरोसा करता है वो ऐसा खिलखिलाता हुआ जाएगा इस दुनिया से इतने आनंद में कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोचोगे यार इसको क्या मिल गया, ये हंसता हंसता चला गया दुनिया से। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए।